YouTube बैनर, जिसको हम चैनल आर्ट भी कहते हैं, और उसकी जो YouTube की जो डिस्प्ले पिक्चर होती है, जो डीपी होती है, वो आप कैसे बनाएंगे और डिज़ाइन कैसे करेंगे। जिस तरह हर चीज़ में, जिस तरह फेसबुक पोस्ट, इंस्टा पोस्ट, रील, टिकटॉक रील्स, इसी तरह वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स बेशुमार तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह YouTube के जो बैनर्स हैं, जिनको हम चैनल आर्ट भी कहते हैं, वो भी कैनवा में एक बहुत बड़ी तादाद में टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आपको यहाँ पे ढूंढने के लिए आपने सबसे पहले अपना जो चैनल आर्ट है, जो कैनवा का चैनल आर्ट है, ये जो आपको हम हमेशा से बात करते हैं कि यही चैनल कैनवा का जो इंजन है, हर चीज़ यहीं से कंट्रोल हो रही है, या यहीं से आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च बार में लिखेंगे YouTube बैनर। आप जब YouTube बैनर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको उसके जो बैनर्स हैं वो सारे वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर यहाँ पे आप देखें तो इस वक्त तकरीबन 3000 के करीब ये YouTube के बैनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और हर तरह के मतलब डे बाय डे ये अपडेट होते रहते हैं और ये बढ़ते रहते हैं। अगर मैं वापस आके दोबारा आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जब आप YouTube बैनर लिखते हैं, जब आप YouTube बैनर लिखते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट भी मिल जाते हैं, यानी कि स्टैटिक YouTube बैनर हैं, बड़े क्लासिकल में मिल जाते हैं आपको। और अगर आप कुछ अपनी जॉनरा का ढूंढना चाहें तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं, जो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि वो कैसे हम इसको अपनी मर्जी का, अपनी टाइप के, अपने जॉनरा के हिसाब से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो YouTube बैनर है इसको क्लिक कर देना है, या इसको टॉप पे लिख के आपने एंटर कर देना है। जब आप एंटर करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आप इसकी आर्काइव में आ जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3000 के करीब इस वक्त मौजूद हैं, और आप जब आप देख रहे होंगे यकीनन ये बढ़ गई होगी तादाद, और ये चूँकि डे बाई डे बढ़ते रहते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई एक टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको अपनी मर्ज़ी से आप आगे जाके एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एक मुझे ज़रा बेहतर, थोड़ा एलिगेंट सा लग रहा है, मैंने इसको क्लिक किया। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जिस तरह बाकी टेम्पलेट्स के आपको वो डिफरेंट डिज़ाइन दिखाता रहता है उसके लुक लाइक्स के जिस तरह का आपने सेलेक्ट किया, ये बिल्कुल उसी तरह के आपके बिहेवियर को देखते हुए आपको कुछ रिकमेंड भी करता है कि जिस तरह का आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है उसमें कुछ ये आपको फर्दर भी ऑप्शंस दिखा रहा होता है, और नीचे आपको डिफरेंट फिल्टर्स दिखा रहा होता है कि अगर आपने टेक्नो का देखना है, अगर आपने वीलॉग का देखना है, यूट्यूबर्स का देखना है, आपने फ्यूचरिस्टिक कुछ बनाना है, ब्लैक या रेड, कोई कलर प्रोटोटोन में हो, उस तरह का आप देखना चाह रहे हो, प्रोफेशनल हो, तो उस तरह के भी आपको यहाँ से नीचे कैटेगरी में आप दिखा सकते हैं। एनीवे, हम यहाँ पे चूँकि हमने ये इसको फाइनल कर लिया है, और यहाँ पे हम जब इसको जाएंगे, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आपका जो यूट्यूब का बैनर होता है ये 3 तरह का होता है। जो एक होता है, मैं अगर आपको दिखाऊँ एक स्क्रीन, आपको एक स्क्रीन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैनर होता है YouTube का वो 3 तरह का होता है। एक होता है YouTube बैनर आपका जो मोबाइल साइज का होता है, एक टैबलेट साइज का होता है, और एक डेस्कटॉप साइज का होता है। ऑब्वियसली जब आप डेस्कटॉप का बनाते हैं तो मोबाइल में जब आप देखेंगे तो वो कट के आ रहा होता है, तो आप इसको डिज़ाइन ही इस तरह करते हैं कि आप ये मोबाइल में हो या टैबलेट में आप देखें या मोबाइल में देखें तो वो बिल्कुल ठीक पूरे का पूरा आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं अपने बैनर में वो उनको नज़र आ रहा हो तीनों डिवाइसेस पे। तो मोबाइल का जो साइज़ होता है वो 1546 × 423 पिक्सल रेशो होता है। इसी तरह जो टैबलेट का साइज़ होता है वो 1855 × 423 पिक्सल साइज़ होता है, और जो डेस्कटॉप का साइज़ होता है वो 2560 × 423 जो पिक्सल साइज़ है ये वो होता है। अगर हम इसकी स्क्रीन भी मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने ये एक थोड़ा सा स्केच बनाया है। अगर आप यहाँ से लेके बिल्कुल एज टू एज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डेस्कटॉप का इतना साइज़ आपको इतनी चीज़ें नज़र आएंगी, तो आपने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। और अगर आपने टैबलेट में देखना है तो ये थोड़ा डार्क ग्रे मैंने कर दिया है, ऑलमोस्ट ये इतना साइज़ आपका हो जाएगा आपका टैबलेट का, जो कि 1855 और 423 है। उसके बाद ये जो डार्क ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये है आपका मोबाइल का वर्जन। ये कि नहीं मोबाइल में कितना नज़र आएगा। तो आपने डिज़ाइन जब करना है तो ये ख्याल रखना है कि आपका जो मेन फीचर होगा वो यहाँ पे इस ब्लैक वाले में आ जाएगा। जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके एलिमेंट्स हैं, आपकी पिक्चर है या आपका जो रिटर्न टेक्स्ट है,
वो आपका इन में नज़र आएगा। और इसी हिसाब से आप ये बाकी दो चीज़ें भी, जो एरियाज़ हैं, जो बाकी खाली जगह हैं, इनको भी आपने उस तरह डिज़ाइन करना है कि जब ये डेस्कटॉप पे देखें तो भी अच्छा लगे, जब आप टैबलेट पे देखें तो भी अच्छा लगे, या जब आप मोबाइल पे देखें तो भी आपको वो अच्छा लगेगा। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं अपने चैनल पे अगर आपको यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखें कि मेरा जो कवर पेज बैनर है वो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो कि डेस्कटॉप पे मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ से अगर आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये वाली, आप यहाँ से लेके इसको यहाँ तक आप इसको टैबलेट में नजर आ रहा होगा, जो कि अगर आप देखें तो वो बिल्कुल कंप्लीट मैसेज है, मेरा कोई मसला नहीं है। और अगर डेस्कटॉप पे देखें तो डेस्कटॉप पे तो पूरे का पूरा आ ही रहा है। लेकिन अगर मैं मोबाइल पे देखूं तो मोबाइल का यहाँ से लेके तकरीबन इतना मोबाइल पे नजर आ रहा है, जो कि मेरा वहां पे भी एक कंप्लीट मैसेज है। मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मेरा ना कोई वर्ड कट रहा होगा, ना मेरा कोई टेक्स्ट कट रहा होगा, ना मेरा कोई डिजाइन एलिमेंट कट रहा होगा। तो इस तरह आपने ये चीजें डिजाइन करनी है। तो अब हम देखते हैं कि आप इसको अब डिजाइन कैसे करेंगे। तो आप इसको वापस आए जरा, हम देखते हैं। कोई एक चैनल हमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला हमने इसको कस्टमाइज को क्लिक किया तो ये हमारा एक जो डिजाइन है बन चुका है। और हम अब हमने देखना है कि इसको हमने कैसे डिजाइन करना है। यहाँ पे हमने अपने डिजाइन को, जो भी मैंने सेलेक्ट किया था, उसका यहाँ पे एडिटेबल आ गया है। अब अगेन मैंने इसको सेट करना है। अब इस डिजाइन में मुझे जरा एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा कि इसको मैं कहाँ तक, ये मेरा यहाँ तक तो मुझे समझ आ रही कि ये जो एज टू एज है ये तो मेरा डेस्कटॉप है, लेकिन मेरा टैबलेट का डिज़ाइन कहाँ से शुरू होता है और मोबाइल का डिज़ाइन कहाँ से शुरू होता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी मार्किंग भी लगा सकता हूँ। मार्किंग कैसे लगा सकते हैं आप, इसको ग्रिड लगा सकते हैं। मैं एक नया पेज यहाँ पे डिज़ाइन करके, जो मैंने आपको एक ये चार्ट दिखाया था, मैं इस चार्ट को यहाँ पे सेट करता हूँ। ये मैंने इस चार्ट को यहाँ पे ऑलमोस्ट सेट कर लिया और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का एक ग्रिड सेट कर लेता हूँ। ग्रिड सेट करने के लिए आप जब जाते हैं फाइल में, तो फाइल पे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ये गाइडलाइंस, शो रूल्स एंड गाइडलाइंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। प्रिंटेबल और शो मार्जिन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड आप गाइडलाइन कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ये ग्रिड है, ये मुझे अब ग्रिड यहाँ पे नहीं चाहिए। आप इसको 3 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कस्टम में भी कर सकते हैं। वैसे मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर दें तो कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे रूलर्स भी यहाँ पे ये लगा सकते हैं। ये ऑलरेडी चूंकि चेक है, तो अगर ये चेक नहीं होगा यहाँ से, आप देखें मैं दोबारा करता हूँ। मैं अगर इसको अनचेक कर दूंगा तो ये साइडों पे जो आपको एक रूलर नज़र आ रहे थे वो आपको गायब हो गए हैं अब यहाँ पे। अब दोबारा उनको लाने के लिए मैं फाइल में जाऊंगा और यहाँ से व्यू सेटिंग में, अब जब मैं यहाँ पे शो रूलर एंड गाइड्स क्लिक करूंगा तो आप देखें यहाँ पे ये आपको वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी आपको गाइडलाइंस नज़र आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं बड़ा इजीली लगा सकता हूँ। एज पे मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं टैबलेट का एक डिज़ाइन यहाँ से इसको पकड़ के लाइन यहाँ पे लगा सकता हूँ और ये दूसरी लाइन मैं इसको यहाँ पे लगा दी मैंने। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इतना ही लगेगा। इसी तरह मैं आप मोबाइल का भी लगा देता हूँ, तो ये मेरे मोबाइल का साइज़ हो जाएगा। और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी मोबाइल का लगा लूँगा और इसी तरह टॉप से मैं लगा लूँगा। इसकी जो हाइट कितनी होगी, ये दोनों मैंने ये लगा लिए हैं। ओके फाइन। अब ये ग्रिड मेरे बन गए हैं बिल्कुल। अब मैं इसको डिटैच कर सकता हूँ। अपने जो बैकग्राउंड है इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास एग्जैक्ट डिज़ाइन आ गया है कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी रखनी है। और ये वाले आप डिज़ाइन इजीली जो है वो मूव भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से और इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह देखें यहाँ पे आपका गाइडलाइन यहाँ पे मौजूद हैं, वो आ गई हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने कोशिश करनी है कि जो आपका मेन कंटेंट है वो इसके अंदर ही आए। तो मैं चाह रहा हूँ फिलहाल ये वाली जो चीज़ें हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इनको इसके अंदर रखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये जो दोनों चीज़ें हैं, मेरा ये दोनों टेक्स्ट हैं, इनको तो मैं थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ। यहाँ पे रखा और ये मेरा जो मोबाइल का है वर्जन, जो राउंड सर्कल है मेरा डिज़ाइन, इनको मैंने उठाया और मैंने इसको भी थोड़ा अपने मोबाइल के डिज़ाइन के अंदर रख लिया। अब यहाँ से मैं अपनी मर्जी से इसको बड़ा इजीली चेंज कर सकता हूँ। आप डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, डिज़ाइन में जाऊँगा, तो मैं देखता हूँ कि कोई और जो मुझे अच्छा डिज़ाइन लग रहा है मैं वो यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से अपनी मर्जी का, चूँकि मैंने
फैशन का बनाना है तो मैं फैशन का लिख लेता हूँ, फैशन। तो फैशन के जो यूट्यूब के कवर डिज़ाइन है ये वो वहाँ पे आ जाएंगे, यूट्यूब बैनर। मैंने ये लिखे यहाँ पे। अब ये फैशन के यहाँ पे आ गए। आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो ये वाले यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे अच्छा कोई लग नहीं रहा यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम वैसे ढूंढ लेते हैं। ये थोड़ा एलिगेंट मुझे लग रहा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें तो ये वाला डिज़ाइन मुझे पिक्चर नहीं चाहिए थी, ये मैं इसको, ये वाला जो कंटेंट है ये मुझे ज़रा बेहतर लगा है। मैं इनको दोनों को यहाँ से उठा रहा हूँ, इसको मैंने उठाया यहाँ से और इसको ऊपर वाले पेजेस पे मैं यहाँ पे ले गया हूँ। और यहाँ पे ये वाले जो कंटेंट है जो मुझे नहीं चाहिए ये मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये मुझे चाहिए था, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इस वाले डिज़ाइन को मैं अब ऊपर सेट करूँगा। ये भी मुझे नहीं चाहिए था, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो डिज़ाइन था, ये जो दो डिज़ाइन थे, ये मैंने इनको सेलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। ओके फाइन। अब यहाँ पे मैं एक, क्या कहते हैं, आपको मैंने बताया था एलिमेंट्स में जाके हमारे पास फ्रेम्स होते हैं जिसमें आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट किया, ये वाला सर्कल, और मैंने इसको यहाँ पे रखा और इसके अंदर मैं अपनी कोई इमेज लगा देता हूँ जो भी मुझे बेहतर लग रही है। तो अपना इमेज मेरा, मैं ये वाला इमेज है, ये उठा के इस पिक्चर के अंदर में रखता हूँ और इसको डबल क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से इसका इमेज सेट कर सकते हैं। ओके फाइन, ये मैंने इमेज अपना सेट कर लिया है और ये वाला इमेज अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इस वाले इमेज को मैं वन लेयर बैक साइड पे अगर लेके जाना चाहूँगा तो मैंने सेंड बैकवर्ड कर दी है। और ये वाले जो ऊपर वाला कंटेंट है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसे। फाइन। अब ये देखें, ये मेरा एक जो मेरी पिक्चर थी ये बिल्कुल डिज़ाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं अपना जो मेरा चैनल का नाम है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे जो चैनल का नाम है अहमद अफरीदी ऑफिशियल। ये मैंने अपना अब टेक्स्ट भी लिख लिया है। अब जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहें, अब मैंने इसको एग्जैक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और ये जो मैंने सेलेक्ट किया, अब ये जो रेक्टेंगल है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि मुझे ये नज़र आए और अच्छे से मैं इस पे काम कर सकूँ। ये तो हो गया मेरा टेक्स्ट। मैं इसका कलर भी अब ये रेड ही कर देता हूँ, ये वाला। और जो मेरा टेक्स्ट था नीचे, ये मैंने सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना म्यूज़िक एंड फिल्म मेकिंग। चूँकि मेरे दो टॉपिक हैं चैनल के, ये मैंने यहाँ पे लिखे और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको वन लाइनर करके मैं अब इसके अंदर इसको एडजस्ट करूँगा। इसको, इसका साइज़ बड़ा है तो मैं इसका अब यहाँ से साइज़ छोटा कर रहा हूँ। साइज़ छोटा करके मैं इसको इसके अंदर एडजस्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा मैं रेक्टेंगल बड़ा कर रहा हूँ अपना। और अब मैंने टेक्स्ट को पकड़ा है और यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। तो फाइन, मैं इसका कलर यहाँ से वाइट कर देता हूँ। वाइट की बजाय मैं कुछ और कलर कर देता हूँ। इसको थोड़ा गोल्डन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए ये कलर। या हम इधर से ले लेते हैं, चलें ये भी ठीक है। इसका फॉन्ट ज़रा मुझे बेहतर नहीं लग रहा तो इसका फॉन्ट भी हम थोड़ा सा सेट कर लें। ये वाला बेहतर है। चलें, अब ये देखें, ये मैंने अपना एक डिज़ाइन यहाँ पे बिल्कुल बना लिया है। अब इसका कलर मैं ये चेंज कर देता हूँ। ओके फाइन, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहा हूँ। तो ये पहले तो ये मैंने चेंज किए इनके कलर भी, इनको मल्टीपल सेलेक्ट करके भी मैं इनका कलर चेंज कर सकता हूँ। जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे आप अपनी मर्जी का वो कलर भी रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट की, मैं वो यहाँ से उठाऊँगा और मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। और जो मेरी वेबसाइट होगी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल रहा हूँ। ये मेरी वेबसाइट आ गई है।
इसके बाद जो दूसरा आइकॉन जो एलिमेंट है डिज़ाइन का, मैं वो उठा रहा हूँ और मैं उसको यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। ये मैंने दे दिया है। और तीसरा भी आइकॉन जो एलिमेंट है वो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं वो इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। ओके फाइन। अब ये देखिए मैं इसको थोड़ा यहाँ से बिल्कुल ये नीचे जो स्केल है आपके पास, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको फुल साइज में दिखा रहा हूँ। अब ये मेरा ऑलमोस्ट डिज़ाइन बन चुका है मोबाइल साइज़ में। अगर ये मोबाइल में देखें मुझे थोड़ा से इसके डॉट्स हैं वो बड़े लग रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इसके डॉट्स थोड़े से छोटे हम कर लें। तो इनको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इस तरह करके इनको सेलेक्ट किया। इसी तरह मैंने इनको डिलीट कर दिया और यही वाले मैं कॉपी कर लूँगा। ये मैंने डुप्लीकेट लिया और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया और फिर इसका डुप्लीकेट ले लिया और ये इसका यहाँ पे डुप्लीकेट लिया मैंने और इसको उठा के मैंने इधर सेट कर दिया। ओके फाइन। अब ये तीन बेहतर हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ। अब ये मेरे डिज़ाइन अब ठीक हो गए। पहले बहुत बड़े डिज़ाइन लग रहे थे, वो मैंने अब थोड़े से यहाँ पे सेट कर लिए हैं। अच्छा जी, ये देखिए अब मेरा मोबाइल का जो कवर है वो तो ऑलमोस्ट अगर आपको देखें तो वो आपको बिल्कुल ठीक हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ तक अगर देखें जो दूसरी लाइन है ये है मेरा डेस्कटॉप का। मैं चाहता हूँ इसके अंदर भी मैं कोई एलिमेंट वगैरह डाल दूँ। तो आपको पता है, आपको एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था बड़े अच्छे अच्छे इसके फीचर्स हैं, आपको बड़े मज़ेदार यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप YouTube पे क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पे YouTube के ग्राफिक्स बड़े मज़े के मिल जाएंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सर्कल्स लिख देता हूँ। सर्कल्स में हम कुछ अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे डाल सकते हैं। सर्कल मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये डिज़ाइन कुछ मुझे मिल रहे हैं। या आप रेक्टेंगल चेक कर लें, चूँकि हमारे डिज़ाइन में हम रेक्टेंगल ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमने सर्कल सिर्फ यही यूज़ किया है। तो मैं रेक्टेंगल को यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने लिखा तो यहाँ पे मेरे पास ये रेक्टेंगल के डिफरेंट डिज़ाइन आ जाएंगे। तो मैं ये एक आधा यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसको इस तरह करके यहाँ पे एक लगा दिया और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ली और इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। ओके फाइन। अगर आप देखें तो अब मेरा कुछ बेहतर डिज़ाइन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर ये वाला डिज़ाइन जो मैंने यूज़ किया था ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ से ट्रांसपेरेंसी वो भी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने कम कर लिया है और फिर यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी ले ली है। इसको यहाँ पे रख के मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया है और इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रख लिया है। इसकी भी ओपेसिटी में और थोड़ी कम कर देता हूँ। ओके फाइन। अब ये देखें तो आपके ये दो डिज़ाइन बिल्कुल मुझे ठीक लग रहे हैं। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है और इनको मैंने कर लिया है ग्रुप करके मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले ली है और वो उसी तरह आपने जब इधर गए थे तो मैंने उधर ही इसको यहाँ पे ये रखा है दूसरी साइड पे और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ उसी तरह जिस तरह मैंने पहले वाले डिज़ाइन में किया था। ओके अब ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट पूरा जो डेस्कटॉप का डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ से मैं थोड़ा सा ये रोटेट भी कर दूँ, ऐसे ये मैंने रोटेट कर दिया है। ओके अब ये देखिए अब मैं ये जो ग्रिड है जो कि मुझे अभी थोड़ा मेरे पूरे डिज़ाइन को देखना है तो मैं इन ग्रिड को ख़त्म करना है। तो आप उसी तरह फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके व्यू सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से जो ऑलरेडी चेक हुआ है शो रूलर्स एंड गाइड्स आप इसको अनचेक कर देंगे। तो ये अब देखें तो आपके सामने एक बिल्कुल आपका जो YouTube का कवर पेज है वो आपके पास डिज़ाइन बहुत अच्छे से आ गया है। अब आपने करना क्या है, चूंकि जब आप देखिए अगर आप चैनल के कवर पेज पे जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ अपने YouTube का, ये मेरे चैनल का कवर पेज है।
इसी तरह अगर आपने जब बना लेना है तो कोशिश करनी है कि आपका जो डीपी होता है, जो चैनल की डीपी है, जो उसके लिए यानी कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, उसको आपने कैसे बनाना, वो भी कोशिश करनी है कि आपने इसी डिजाइन के अंदर से ही निकालना है ताकि वो एक ही हिस्सा लगे। जिस तरह यहाँ पे देखें तो इसी का हिस्सा लग रहा है कि जैसे इसी के अंदर से निकली हुई है। तो अब हम देखते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल, यूट्यूब की प्रोफाइल पिक्चर कैसे डिजाइन करेंगे। चैनल आर्ट से, जिसको हम कवर पेज और बैनर भी कहते हैं, इस चैनल आर्ट से ही हमने अपना प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब की निकालनी है। मैंने आपको बताया कोशिश आपने वही करनी है कि इस डिज़ाइन के अंदर से ही निकालनी है ताकि आपको एक फैमिली का हिस्सा, जो ग्राफिक की जो फैमिली है, जो आपके थीम की जो फैमिली है, उसी के अंदर से ही वो बने। तो इस काम के लिए हमने क्या करना है, मैं फ़िलहाल इसकी जो पूरा जो पेज है, यहाँ पे टॉप पे जाएँ अगर, यहाँ पे तो आपको यह आइकॉन नज़र आ रहा है, सेकेंड डुप्लीकेट पेज। आपने ये वाली पिक्चर इसको डुप्लीकेट कर लेना है। ये देखिए आपके पास दूसरा आ गया है। अब यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप डिलीट कर सकते हैं। अब आपने सिर्फ ये वाली जो चीज़ें रह गई हैं, इसके साथ डीपी के साथ ही आपने खेलना है। तो कोशिश करनी है कि आपने वो जो डिज़ाइन है उसके अंदर से ही रहें। तो अब मैं इस डिज़ाइन को यहाँ से इसकी पूरी साइज़ करता हूँ एक तो, और मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ। इसको मैं अनग्रुप करके जो टॉप पे है इसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ से अब आप अपनी मर्जी से वो इतना हिस्सा आप सेलेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो डिज़ाइन यूज़ ना करें, और अगर चाहें तो इसके अंदर भी आप डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। या मैं इसको बिल्कुल छोटा करके इसको ये वाला डिज़ाइन रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको यहाँ पे रख के अब मैं इसका साइज़ यहाँ पे बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ये वाला अब डीपी में बड़ी इजीली इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप इस पिक्चर को अब एडिट करना चाहें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसमें कुछ इफेक्ट्स लगाना चाहें वो आप इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, और अगर आप कुछ इस पे एडजस्टमेंट इसकी जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको अपनी मर्जी से क्रॉप भी कर सकते हैं। आप यहाँ से पकड़ के इसको आप इसको क्रॉप कर लें। ये मैंने इतना हिस्सा इसको रखा है। अब ये मेरा जो डिज़ाइन है, सॉरी, ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और इनको मैंने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करके देखें ये मेरी अब डीपी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आपने जब इसको शेयर करना है, शेयर करके जब डाउनलोड करना है तो कोशिश करनी कि आपने पीएनजी निकालनी है। पीएनजी का मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को आप क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड वाला जो हैगा ये इस पे नहीं आएगा, और आपके पास बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट सिर्फ इतनी पिक्चर ही आएगी, जो कि आप जिस तरह मैं अपने YouTube चैनल पे दिखाऊं तो ये वाली मैंने यूज़ किया है, ये बिल्कुल इसी तरह यूज़ की है। तो आप ये यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पे दोनों पेज हो गए। मुझे सिंगल पेज करना था, मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ। जब आप शेयर करेंगे तो आपने यहाँ पे बताना है डाउनलोड करते हुए कि आपने सारे पेजेस करने, क्योंकि आप इस पे ऑलरेडी हमने 2-3 पेजेस ये देखें रखे हुए हैं, तो आपने सारे पेजेस नहीं करने। पेज नंबर जो 2 है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने पेज नंबर 2 का चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऑल पेजेस को जो चेक किया था इसको मैंने अनचेक कर दिया है, और पेज 2 पे जो है सिर्फ मुझे ये वाला चाहिए था। तो अब मैं इसको डन करके इसकी जो पीएनजी है मैं वो वाली डाउनलोड करूँगा। मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी चाहिए था, मैंने वो भी चेक कर लिया है, और मैं अब इसको डाउनलोड कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे देखें आपके सामने हो गई है। ये आपके पास एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपकी डीपी आ गई है, जो कि आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इस वाले कवर पेज को भी आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी इसको शेयर करता हूँ। शेयर करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि सारे पेजेस करने हैं, तो आपने सारे पेजेस नहीं करने हैं, आपने पेज का नंबर देखना है। जो यहाँ पे देखें कौन सा वाला पेज नंबर है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 1। तो आप यहाँ से ऑल चेक अनचेक कर देंगे ऑल पेजेस को, और पेज नंबर 1 को सिर्फ चेक कर देंगे। अब आप इसको ओके करेंगे, और यहाँ से आपने इसका जेपैग रखना है, साइज़ आपने वही रखना है। अगर आप कम करना चाहें तो वैसे मैंने मीडियम कर दिया। अब आप इसको डाउनलोड कर लें। अब ये एक्सपोर्ट होने के बाद आपके पास एक YouTube का आ जाएगा। अब ये देखिए ये आपका बिल्कुल कवर पेज आपने YouTube का अपनी मर्जी का बना लिया है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसी तरह हम जो इसके डीपी है वो कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया। चलें अब हमने यहाँ पे लिख लिया है कि YouTube बैनर में हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बैनर उठा लें, फिर हम देखते हैं कोई के कैसा बनाते हैं। चलें ये एक बैनर है, ये मुझे ज़रा बेहतर लगा है, इसको मैंने उठाया है और
वैसे ये भी अच्छा है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। मैंने चैनल कस्टमाइज को क्लिक किया। उसी तरह आपने, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने इस पे ना वो लगा लेने हैं अपने ग्रिड्स। वो कैसे लगाने हैं, मैं दोबारा इस पे जाता हूँ। एक नई फाइल मैंने खोली है और यहाँ से मैं फाइल में जाके सबसे पहले अपने जो ग्रिड्स हैं वो मैंने ऑन कर लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे वो जो पिक्चर है, ये मैंने ये पिक्चर यहाँ पे रखी। ओके, और यहाँ से मैं अब इसके सारे वो ग्रिड्स बना लेता हूँ। ये जिस तरह मेरा पहले मैंने टैबलेट का बनाया था, ये मैं अब टैबलेट का बना रहा हूँ। ये मेरा टैबलेट का हो गया है। अब ये मैं अपना मोबाइल का जो वर्जन है ये मैं वो रख रहा हूँ। और इसी तरह मैं इसकी जो विड्थ है, हाइट है, वो भी मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो पीछे बैकग्राउंड है इसको मैं बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास, ये देखें यहाँ पे ये बन के आ गए हैं। जितने भी यहाँ पे नीचे पेजेस होंगे किसी एक पे लगाएंगे तो सारे के सारे वो वहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से अब देखता हूँ डिज़ाइन में, जब मैं जाता हूँ यूट्यूब पे तो यहाँ पे यूट्यूब के हैं, म्यूज़िक के हैं, फूड है, एजुकेशन है, नेचर, स्पेस, मूवी, पॉडकास्ट, एनिमेशन, स्पोर्ट्स। तो यहाँ से मैं अपनी वो देख रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ से मार्केटिंग का कोई मिल जाता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्केटिंग। तो इसके देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखें एग्जैक्टली मार्केटिंग के भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैंने ये एक पेज इसको सेलेक्ट किया और मैं एक ये देखता हूँ, ये भी बड़ा अच्छा है, बड़ा दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और कोई निकाल लेते हैं, एक ये है, यहाँ पे ये एक डिज़ाइन है। तो यहाँ पे अब आपने, वैसे ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग का एक रख लेते हैं। इसका कोई नाम रख लेते हैं, जिस तरह हमने लिखा था इसका नाम डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल आई रख लेते हैं इसका नाम। तो यहाँ पे हमने ये देखें डिज़ाइन अपना यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया है। अब इसके अंदर अगर आप एलिमेंट कोई ऐड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम रखना है डिजिटल आई। ये मेरा आ गया है इसका नाम, और आगे लिखता हूँ मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये मैंने लिखा और मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये मेरा हो गया सेट। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे सही से अंदाज़ा सा हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप कोई इमेज लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि इमेज की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से ये जो है इनको भी छोटा करके यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इनको यहाँ पे रख के इसका मैं बिल्कुल साइज़ जो है, इसकी जो पेस्ट्री है वो बिल्कुल कम कर रहा हूँ ताकि मुझे वो डिज़ाइन में इस तरह का नज़र आए। यहाँ पे अब इसको मैंने ये कर लिया है। इसके ये जो बटन है इसको उठा के मैं बिल्कुल बॉटम पे ले जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अपनी जो वेबसाइट है वो दे सकता हूँ। मैंने अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिख दी है। अब ये वेबसाइट आप यहाँ पे रखें। अब मैं यहाँ से कुछ एलिमेंट इसमें डाल देता हूँ जो कि मुझे लगता है कि वो डलने चाहिए यहाँ पे। अब एलिमेंट डालने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ से देखता हूँ कि इसमें एलिमेंट किस किस्म के हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसके ग्राफिक्स में जाएं तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस आपको मिल जाएंगी, स्टिकर्स हैं, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग की कुछ चीज़ें हैं। मैं वो यहाँ से ढूंढना चाह रहा हूँ। अगर वो मुझे मिल जाती हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हीं को यूज़ करूँ। यहाँ पे ये वाला एक एलिमेंट है, ये भी अच्छा है। ज़रा
इसको मैं सी ऑल करता हूँ। इसका कलर मैं जो डिज़ाइन में दिया गया है मैं वही यूज़ करता हूँ, ये वाला। और भी जो एलिमेंट है हम वो भी देख लेते हैं इसमें। चलिए, ये वाला एक आइकॉन है, मैंने ये यूज़ किया है। यहाँ पे अगर आप कोई अपनी पिक्चर लगाना चाहें, ये जो पीछे वाला इमेज है इसको उठा के मैं इधर यूज़ कर लेता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है मैं थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ, ऐसे ये बन गई। और यहाँ पे मैं अब एक जो क्या कहते हैं हम, जिसमें कोई पिक्चर लगानी है, आपने अपनी डीपी लगानी है, तो मैं यहाँ पे एक फ्रेम लगा देता हूँ जो इसके अंदर मैं सेट करूँगा। ये एक फ्रेम मैंने लगा दिया, इसको ज़रा बाद में हम सेट करते हैं, पहले मैं इसके फ्रेम लगा लूँगा। डिजिटल मार्केटिंग का हम यहाँ पे देख रहे हैं इमेज, कोई वीडियोस मुझे नहीं चाहिए थी तो मैं यहाँ से वापस आया हूँ और मुझे यहाँ पे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के इमेजेस। अब ये मेरे पास फोटोज़ हैं तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ इमेजेस, कोई जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज़ कर लें। मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं वो ढूंढ रहा हूँ। ओके, ये मुझे एक इमेज बेहतर लगा है, मैंने इस इमेज को उठाया और इस इमेज के मैंने अंदर रख दिया है। इस इमेज को मैं ओवरऑल सारा छोटा कर रहा हूँ, ये छोटा करके रखा है और साथ में मैं ये वाले जो एलिमेंट हैं ये मैंने बढ़ा दिए इस तरह करके। ओके फाइन, इसको उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपना जो डिज़ाइन है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। अब मैं अगर कोई एलिमेंट अगर यहाँ पे लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। बाकी आप देख लें ये आपका बिल्कुल एक डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। लेकिन अगर आप वापस ग्राफिक्स में आए तो डिजिटल मार्केटिंग के यहाँ पे आप मल्टीपल ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं एक ये वाला आइकॉन है, ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला आइकॉन उठाया है और इसको छोटा करके मैंने ये इन साइडों पे लगा दिया है ताकि ये नज़र आना शुरू हो जाए जब वो बाहर डिज़ाइन में आएगा। और इसकी भी मैं यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ओके फाइन, और यहाँ पे दूसरी तरफ भी मैं एक इमेज लगा देता हूँ। मैंने इसको भी छोटा किया और ये मैं इस तरफ भी एक इमेज लगा देता हूँ। मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल फ्लिप किया ताकि इसका साइज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ओके, इसकी भी इसी तरह मैं जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ओके फाइन, अब ये देखें आपका ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप अगर कोई देना चाहें कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं चाहूँगा कि वो भी हम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं कुछ इस तरह के, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ से उठा लिए हैं। मैंने इसको यहाँ से नीचे ले आता हूँ और इनको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे मैं इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इनका कलर भी मैं सबसे पहले चेंज कर रहा हूँ ताकि वो मुझे रीडेबल हो मेरे लिए। वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मैंने ये डिज़ाइन रखा और ये रख लिया। उसके बाद ये मैंने ये वाला डिज़ाइन रखा और ये भी रख लिया। मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल पूरी हो चुकी है। अब अगर आप कुछ और काम करना चाहें, डिजिटल मार्केटिंग का कोई आइकॉन लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका ऐड बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है एंड यू आर डन। अब आप यही वाली डीपी जो है वो इसको एज अ प्रोफाइल पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है। मैंने क्या करना है, सिंपली इसको मैंने शेयर करना है। शेयर करने के लिए डाउनलोड में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने और जो पेजेस है, ये पेज मेरा कौन सा है, सेकंड पेज है। अगर आप ये देखें यहाँ से ये सेकंड पेज है मेरा। तो यहाँ से मैंने पहले पेज सेलेक्ट करना है, डाउनलोड में जाके ऑल पेजेस को मैंने अनचेक करके और सिर्फ सेकंड पेज को क्लिक कर रहा हूँ ताकि यही वाला पेज मेरे पास आ जाए। अब आप इसको डाउनलोड, अब अगर आप इसका कलर थीम चेंज करना चाहें तो आप सिंपली ये भी चेंज कर सकते हैं। आप ये ब्लैक मैंने उठाया है, दूसरे पेज का है और इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कोई कलर दे देता हूँ, लाइक मैं इसको एक रेड कलर दे देता हूँ और फिर मैं इसको
बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी आप देखें तो आप अपनी मर्जी से अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके अब इसके कलर रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने इसको एक रिवर्स कलर दिया। इसके जो अंदर टेक्स्ट था इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, और ये जो दोनों टेक्स्ट थे इन दोनों को सेलेक्ट किया, इनको भी मैं वाइट कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं बोल्ड ही रख के, सॉरी इसका कलर चेंज करना था मैंने, तो मैंने इसको ये वाइट कर दिया, और नीचे जो टेक्स्ट है इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, और थोड़ा सा इसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ। ये येलो शायद रीडेबल नहीं है, तो मैं इसको भी वाइट ही कर देता हूँ। तो इस तरह करके आप देखें, आप अपना इमेज जो डिज़ाइन है वो भी आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। और ये देखें आपकी जो पूरी फील है पूरे डिज़ाइन की वो चेंज हो जाती है। अब आपने पहले देखा था हमने ब्लू कलर में किया था, और अब हमारा ये पूरे का पूरा जो डिज़ाइन है ये रेड में बन चुका है। अब आप चाहें तो इसको भी, आप जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, और यहीं से आप इसकी डीपी भी निकाल सकते हैं। अगर हमने रेड अभी किया है तो मुझे लग रहा है कि रेड के साथ ये ब्लू थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो ये मैं पिक्चर इसको सेलेक्ट करके इस पिक्चर को डिलीट करके मैं अब एलिमेंट में जाके फोटोज़ में अब मैं कुछ इसके हिसाब से अब पिक्चर देखने की कोशिश करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फोटोज़। यहाँ पे मैं अब अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छी सी पिक्चर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ये इमेज है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये इमेज इसके अंदर यूज़ कर लिया है। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ पे रखा, और इसका साइज़ मैं अब चेंज कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अंदर ही आ जाए। ओके, अब ये देखें तो ये मेरा जो कवर पेज है वो बैनर बिल्कुल बन गया है, और यही पे मैं डीपी यूज़ कर सकता हूँ, और इसी तरह मैं अपना यूट्यूब का चैनल की एक ब्रांडिंग कर सकता हूँ।